गुड मॉर्निंग। आज ताली किस खुशी में? हम तो रोज ही आते हैं। एक साथ आने की खुशी में। वाह जी वाह। HSSC ग्रुप डी की वेटिंग डाल दी। जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आते ही दो टाइप के लोग आते हैं निकल करके, सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा अब की बार भी रह गया। हाँ या ना? जब भी भर्ती आएंगी, रोल नंबर आएंगे, टेस्ट होगा, रिजल्ट आएगा, फाइनल ज्वाइनिंग होगी, तो हमेशा दो टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ लोग वे जो सफल और कुछ लोग वे जो असफल। आधे लोग भर्ती में अपना फॉर्म नहीं भर पाते, तो फॉर्म तुम लोग सही भर दो। उसके लिए तुम्हारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। पहले से उस टाइम पर डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाते, तो पहले टाइप के लोग वे होते हैं जो शुरुआत में ही है सफल। हाँ या ना? कुछ के रोल नंबर भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे सही, रोल नंबर नहीं आएगा, मेरा रोल नंबर नहीं आया जी। कुछ का रोल नंबर आएगा। हर जगह दो टाइप के लोग मिलेंगे। रोल नंबर आने के बाद कुछ लोग टेस्ट दे पाएंगे, कुछ टेस्ट नहीं दे पाएंगे। फिर कुछ लोगों का पेपर पास होगा, कुछ का नहीं होगा। कुछ का फाइनल ज्वाइनिंग होगी, कुछ की नहीं होगी। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक पढ़ना है। अब जिसके पास ये लाइन है कि जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक पढ़ना है, जिसके पास ये लाइन है तो उसको एंजाइटी नहीं हो सकती, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसको साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। हाँ या ना? दो बातें सिखाई जानी चाहिए। एक, जब सफल होते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा हो, और दूसरा, जब असफल हो तो हमारा बिहेवियर कैसा हो। बात समझ में आ रही है? और ये सबके साथ होता है। ऐसा तो कोई एकाधा ही होता है मेरे जैसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन था मेरा। पर ऐसे जर्नली नहीं होते हैं, कई कई बार प्रयास करने के बाद नौकरी लगते हैं। अब मेरे जैसे हर जगह पर इस प्रकार के लोग नहीं होते हैं, और उनपे उनके बैकग्राउंड में कितना काम है, उन्होंने पहले कितनी मेहनत कर रखी है, वो उसमें वहां पर जाके दिखती है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में CGL क्लियर हुआ था, तो मेरा उससे पहले इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हुआ था। उससे पहले 5वीं क्लास तक मैं स्कॉलरशिप का स्टूडेंट था। 12वीं क्लास में हम भले ही फेल हो गए हों, वो तो CBSE और हरियाणा बोर्ड और इस प्रकार के काम कर ही देते हैं, पर हमारी उम्मीद ये थी कि हमारे 90% प्लस मार्क्स आएंगे तब भी। अब जो हमारा बैकग्राउंड में तैयारी थी, वहां जाकर के वो तैयारी 3-4 महीने में ही बढ़िया फर्निश हो गई। और उस दौर में मैंने सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। ऐसा सबके साथ नहीं होता, रह जाते हैं। बबीता मैम भी पहली बार रह गई थी। 2004 का JBT का ही पेपर था। बबीता मैम ने अपनी लाइफ में 4 ही पेपर दिए टोटल। JBT में एंट्रेंस का, वो इनका सिलेक्शन हुआ। JBT करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगने का 2004 वाला पेपर था, तो वो इनका रह गया था। अब हाँ, DV तक पहुंच गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ही रह गया कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं चला। फिर 2005 वाला जो पेपर दिया, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। 2004 में इनको मैथ नहीं आता था, 5 में मैंने मैथ सिखा दिया। तो मैथ आने के बाद इनका जो है सिलेक्शन हो गया। समझ गए तुम? और फिर एक एग्जाम जिसने हिस्ट्री क्रिएट की थी, उस दिन बहुत तबीयत भी खराब थी, पेपर देने जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उससे पहले गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। इग्नू का BEd का एंट्रेंस एग्जाम, बहुत तबीयत खराब होने के बावजूद जब एग्जाम सेंटर पर थे तब भी मैं ये कह रहा था कि तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है कि रहने दे। और कल परसों हम लोग उसी पोर्शन से गए थे जहाँ से जो पेपर हुआ था, तब तो जाते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब बता रही थी कि इतनी तबीयत खराब थी कि पेपर के बीच में भी थोड़ी देर तो आराम करना पड़ा था।
और जब रिजल्ट आया तो रैंक न सिर्फ फर्स्ट था बल्कि ऑल टाइम हाई टॉप। जैसे हर साल टॉपर होते हैं, हर साल टॉपर में कभी 80 नंबर पर 100 में से टॉप कर गया, कभी 81 पर, कभी 82 पर, एक बार 84 पर भी कर रखा था। 84 से ज्यादा कभी नहीं आया था। 85 मार्क्स के साथ फर्स्ट रैंक लिया, वो ऑल टाइम हाई फर्स्ट रैंक था। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उस दिन तबीयत खराब हो गई और कुछ दिनों नहीं पढ़ी थी का मतलब ये नहीं होता ये पहले से की गई तैयारी थी। अगर उस टाइम पर कोई आदमी तबीयत खराब भी हो गई, गड़बड़ भी हो गई तबीयत खराब जो पहली प्रेगनेंसी के दौरान जर्नली हो जाती है लेडीज की, तो उसके कारण से तबीयत खराब ज्यादा रहती थी और 2-3 महीने से बहुत भयंकर तबीयत खराब थी। एग्जाम देने जाएं कि नहीं जाएं, तो नहीं जाने पर ज्यादा वोटिंग थी, पर फिर भी चलो घुमाएंगे, ये वो पेपर दे आए। पहले की तैयारी बहुत काम आती है। अब इसके ऊपर जो मुझे कहना, जो हम ये बातें बताते हैं तुम्हें, तो ये सफलता और असफलता ये सब चीजें आती जाती रहती है। ये सफलता दिल पर नहीं बैठनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हर एक आदमी को पूरा प्रयास करना चाहिए कि उसका सिलेक्शन हो। बबीता मैम ने भी पूरा प्रयास किया था, मैंने भी पूरा प्रयास किया था। हम लोग जो तुम्हें यहाँ खड़े होकर के गाइड करते, तो मैंने जो बातें बताई, मोर देन 100 एग्जाम्स हैं जो मेरे फर्स्ट रैंक है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, और मोर देन 300 सिलेक्शंस भी हैं जो मैं तैयारी करता था। तो ऐसा नहीं होता था कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना और मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। अब मेरी तैयारी उस लेवल की थी, तब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मेरी अपनी नौकरी लगी नहीं, तुम्हारी नौकरी की गारंटी। अब एक नॉर्मल लेवल से और वहां तक पहुंचने में जो मैंने काम किया, वही बातें मैं तुम्हें बताता हूं। पहले मैं बताता था कि बार बार कॉपियां भरो, अब मैं बताता हूं बार बार किताब भरो। किताब भरने से और ज्यादा एक्यूरेसी आती है और ज्यादा स्पीड बढ़ती है। मान लिया थोड़ा खर्चा बढ़ा, लेकिन खर्चा बढ़ने से तुम लोगों का टाइम बच जाता है। अब जिसका नंबर इस लिस्ट में आया और जिनका उनसे 2 नंबर ज्यादा था, उनका नंबर 2022 में या 23 में आ गया, इलेक्शन से पहले। तब से अब में 3-4 साल की सैलरी आ ली उनके अकाउंट में। सिलेक्शन उसी पोस्ट पर हुआ, लेकिन अब उनको 2-3 प्रमोशन मिल चुके हैं। उनको हर महीने इनकी सैलरी से ज्यादा 10,000 कम से कम ज्यादा मिलेंगे। अब अगर इनकी सैलरी 30,000 रुपये बनेगी तो उनकी 40 होली होगी। उन लोगों का 5 साल में, जो ग्रुप डी से 5 साल में प्रमोशन होकर के ग्रुप सी में जाएंगे, तो 5 साल, अब 2-3 साल हो लिए, 2-3 साल में और ग्रुप सी में, इनसे पहले ग्रुप सी में पहुंचेंगे, इनसे पहले ग्रुप सी के जो प्रमोशन लगेंगे, इंक्रीमेंट लगेंगे, तो उनकी सैलरी लाइफ लॉन्ग 10,000 रुपये ज्यादा मिलेगी। जो हम ये बात बोलते हैं कि किताब भर लो, किताब भर के तुम्हें जो लगता है कि 600 रुपये, 800 रुपये, 1,000 रुपये का खर्च हो गया, तो वो खर्च तुम्हारे लिए कितना भारी और कितना हल्का रहता है, ये बात समझ लो। इस बात को मैं अपनी बात को यहाँ पर तुम्हें ही समझाता हूं। तुम ही लोग हो वो, फेल होने वाले भी तुम ही और पास होने वाले भी तुम ही। मैंने जो कहा समझ में आया? तैयारी की बात मैंने 2005 की कितनी बार बताई है कि 4-5 चैप्टर हुए थे। किसी ने मेरी कॉपी देखी, बोला बहुत बढ़िया शानदार कॉपी है, मैं पसंद है, बोला हाँ मैं ले जा। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे मिल जाएगी। शाम तक छुट्टी होने तक इसमें रहा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जा, ये तेरी है, ले, नाम लिख दिया तेरा, ले जा। अगले दिन दूसरे ने मंगवाई, अगले दिन तीसरे ने मंगवाई। फाइनली क्या हुआ कि मेरे वे सारे चैप्टर 10, 12, 15 बार हो गए। बबीता मैम यहाँ पर मैथ की क्लास के कारण मेरी वहां नाम, रुतबा, इज्जत क्या थी, और जितना हमारा टोटल ग्रुप था उन सब में मेरा रैंक हाई था। हाई 1 को मानते हो ना तुम? कभी इंडियन मीडिया की तरह तुम कहो कि 180 में से 157 नंबर पर तो आ लिए और बहुत जल्दी कोशिश है 180 पर ही पहुंचेंगे, हाँ या ना? हम लोग जब पढ़ते थे, बबीता मैम से पूछ लो, उस टाइम पर किसी को कंपटीशन एग्जाम पास करना है तो करंट अफेयर्स के लिए 2-3 महीने पहले न्यूज सजेस्ट किए जाते थे। 2-3 महीने शाम को जो न्यूज आते वे न्यूज देख लो, 2-3 महीने न्यूज़पेपर पढ़ लो। वे चीजें पढ़ने से करंट अफेयर्स पूरा पास हो जाता था, सारे नंबर आ जाते थे। लेकिन आज न्यूज का क्या हाल है? अगर किसी को ये जानकारी लेनी है तो फिर ये फूटी कौड़ी वाले एंकर जानकारी नहीं देते। जो सुबह अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिनको कोड़ी का उसने बोला था, वे लोग करंट अफेयर्स करवाते हैं, देश में चल क्या रहा है वे चीजें देखने के लिए। स्टूडेंट्स नहीं, बाकी लोग भी उनको फॉलो करते हैं, टीचर्स को फॉलो करते हैं। अब बबीता मैम और मेरे जो वीडियोस देखी जाती हैं तो बच्चे कम, उनके माँ बाप ज्यादा।
हम कहीं भी जाते हैं, पेरेंट्स मिलते हुए लोग क्या कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत शानदार होती है, हमने अपने बेटे को भेजी, अपने बेटी को भेजी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बात सिर्फ पेपर पास और ज्ञान की नहीं है, बात यह भी है कि समाज जा किस तरफ रहा है और उसको किस तरफ जाना चाहिए, सही और गलत क्या है। और अलग अलग बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे रिजल्ट पर हम लोगों को पहुंचाते हैं, तब हम ये बातें बोल पाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना, डिस्कस करना, बबीता मैम के साथ डिस्कस करना, उन सब चीजों के कारण हम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। जो फूटी कौड़ी एंकर ने बोला कि जो असफल हैं उनको क्यों नहीं पब्लिश करते, मेरे पास भेजो तुम लोग कि क्यों फेल हुए, मैं लगाऊंगा स्टेटस पर, और जिन लोगों ने भेजा मैंने उनको लगाया। अब जो फेल होने का कारण है, तो कुछ लोगों ने क्या बताया कि गैप, कुछ लोगों ने क्या बताया कि बीमार होना, कुछ लोगों ने क्या बताया लाइब्रेरी में जाके बैठ गए, कुछ लोगों ने क्या बताया हम बीच में जाकर के छोड़ के बैठ गए। अब एक अपने पड़ोस में भी तो सेंटर है ना, उन सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, हाँ या ना? ये बात जिस दिन तुमने डेमो क्लास ली, एडमिशन लेने से पहले बीच में 1000 बार मैं कह चुका हूं, सिलेक्शन होने तक पढ़ना है। क्या सिलेक्शन होने तक पढ़ना है? ये बात समझ में आ रही है? मैं पढ़ा तो जितनी ताकत मैं लगा सकता था मैंने लगाई, बबीता मैम पढ़ी तो इन्होंने जितनी ताकत लगानी थी लगाई। हर एक आदमी अपनी मैक्सिमम ताकत लगाता है, हाँ या ना? और जब सिलेक्शन हो जाता है तो बड़ी खुशी मिलती है, सिलेक्शन नहीं होता तो दुख भी आता है, हाँ या ना? मैं यहाँ पर 100% रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये भी बात बता रहा हूँ तुम्हें, 2005 में जब हम लोग पढ़े, जब हमारा सिलेक्शन हुआ, उस टाइम पर सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूरे बैच का सिलेक्शन हुआ था। और पूरा बैच सिलेक्ट हो सकता है, टीचर्स बढ़िया हो तो। अगर सिर्फ वो बैच 100% सिलेक्ट हुआ और बाकी में 30% रिजल्ट, जो कोचिंग सेंटर था बाकी का 30% रिजल्ट था, हमारे का 100% रिजल्ट था। मैंने जो बोला समझ में आया? मैं उस 100% के पीछे 100% अपनी स्ट्रेटजी मानता हूं, और मैंने किसी को बताया नहीं था, किसी को भी जिक्र नहीं किया। मैंने ये कहा था कि जो हमारे ग्रुप में पढ़ेगा उसका सिलेक्शन गारंटीड होगा। हर लोगों को ऐसे पढ़ना, ऐसे तैयारी करनी है, और सब लोगों को सजेस्ट करते थे, सलाह देते थे। क्लास में हर एक आदमी अपनी पूरा होमवर्क करके आएगा। अगर कोई डाउट है तो क्लास में टीचर आने से पहले एक दूसरे से पूछ लेंगे, टीचर से डाउट पूछने की जरूरत ही ना पड़े। पूरी क्लास का माहौल ये होना चाहिए था, और इतना कोऑपरेटिव माहौल था, और पूरी क्लास सेलेक्ट हुई। आईसीएस में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी क्लास सेलेक्ट हुई है, तुम्हारी भी हो सकती है। उसके लिए तुम्हें नेगेटिव बोलने वाले लोगों से बचना पड़ेगा। वो तुम्हारे बीच के ही लोग थे जो यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरी जगह गए, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बार नेगेटिव टॉक्स की होंगे, और तुमने भी हिस्सा लिया होगा, और तुम्हारा मन भी आधी बार बदला होगा, अब क्या करें, बदले कि ना बदले, जाएं कि ना जाएं, कंटिन्यू करें कि ना करें। जो लोग कंटिन्यू करते हैं वे लोग जरूर मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो बीच में छोड़ के भाग गए उनका हम क्या कर सकते हैं। इस बात को रिजल्ट आने के बाद मैं बोल रहा हूं। एक बात और बोलता हूं, बहुत बढ़िया बात है ये तुम्हारे लिए। पेपर हुआ 22 में, पेपर का रिजल्ट 22 के बाद 23 में या 24 में जो भी आया सिलेक्ट हुए। अब रिजल्ट आया 2026 में। अब घर वालों की तरफ से तुम्हें सेंटर में आते हुए 22 में अगर तुम्हारा सिलेक्शन लायक काम है तो तुम लोग 20 से पढ़ रहे हो, 19 से पढ़ रहे हो। 19, 20, 21 में आने वाले लोगों का 22 में या तो सिलेक्शन हुआ या रह गया। अब 26 में रिजल्ट आया फिर रह गया, तो उनको क्या लगता है कि 22 से 26 ये 4 साल में तुम्हारा तो कोई एफर्ट था ही नहीं। ये रिजल्ट आज का नहीं 22 का है, जो तुम्हें समझना चाहिए। इसको तुम्हारे अलावा कोई माई का लाल नहीं समझ सकता, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई इसको नहीं समझ सकते। वो तुम्हारे ऊपर टॉन्ट मारेंगे, और ये टॉन्ट जो होते हैं ना, कमजोर लोगों को तोड़ते हैं, और जो मजबूत लोग होते हैं ना वो उनको जिद्दी बनाते हैं। इस प्रकार के टॉन्ट मुझे हमेशा जिद्दी बनाते थे। ऐसे टॉन्ट हमेशा जिद्दी बनाते थे कि तेरे को जरूर करके दिखाना है, हाँ या ना? मैंने जो कहा समझ में आया? जब तेरे को जरूर करके दिखाना है। मैं 12th क्लास में फेल हो गया। 12th क्लास में फेल हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। हमें पहले ही पता था पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। अगले साल पास होके दिखा दिया, बीएससी करके दिखा दी। इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था, लिया नहीं था। बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब बोला हाँ यो ये लगेगा,
तो लग के दिखाया। उस टाइम पर जेबीटी के एडमिशन वगैरह तो इतने करके दिखाए, हर बार पेपर देता था, हर बार सिलेक्शन होता था, ज्वाइन नहीं करता था। इसके बाद हम अगली बात करें तो फिर हमने सेंटर खोला, बोला दुनिया कहने तो सेंटर खोलेंगे। फिर हमने सेंटर खोल लिया, चला लिया, बोले इसी सेंटर नरी दिखे हैं। हाँ या ना? ऐसा कौन ये सोच सकता कि मेरे ऊपर टोंट नहीं लगे होंगे? अब मेरी उम्र 50 साल हो गई, इस बात को पुराना समय हो गया। तुम लोगों में से कितने लोगों को फील हो रहा है कि उनके टोंट से मेरे अंदर थोड़ा सा भी विचलन आता होगा? 2005 में हमारी मुलाकात हुई थी मेरी मैम की, 2005 में शादी हुई थी, 2008 में सेंटर हुआ था। वो दौर जो था जिसमें मैं कुछ नहीं करता था, तो मैं कहां कमजोर था मैम से कभी पूछ लेना। फिर सेंटर चलाया, सरकारी नौकरी की गारंटी ऐसा लिख के सेंटर चलाया, सरकारी नौकरी वरना पूरे पैसे वापस ऐसे करके। और आज जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुम्हारी फीस ले रखी, तुम्हारा ही टाइम ले रखा है। बच्चों के साथ ऐसे मैंने बहुत डिस्कस किया। बहुत लोग बोलते हैं पढ़ाते नहीं, बातें करते हैं। आज भी हम आकर के बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भरती हैं, नौकरी लगने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। एक बात का जिक्र मैंने तुम्हारे साथ बहुत बार किया है कि 12th क्लास में जब हम लोग फेल हो गए थे, फेल होने के बाद हमारे टीचर्स बैठे थे, गांव में पढ़ते थे, मैं और सुनील सर इकट्ठे ही। उस दिन पता नहीं सुनील सर थे कि नहीं थे, पर मैं था वहां पर। 3 टीचर्स बैठे थे हमारे को, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सुरेश सर थे, फिजिक्स पढ़ाने वाले दयानंद सर थे, और मैथ पढ़ाने वाले रामफूल सर थे। पहले दयानंद सर और सुरेश सर बैठे थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। केमिस्ट्री वाले सर ने बोला कि परिमल बहुत अच्छा लड़का, बहुत मेहनती भी है और बहुत ज्ञान भी है, जीवन में बहुत ऊपर जाएगा। रामफूल सर थे मैथ वाले, 1-2 बार मिला हूं मैं, उसके बाद मिल नहीं पाया हूं, मुझे मिलना है, पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि सारे काम सही है पर ओवर कॉन्फिडेंस है। क्या? अब कॉन्फिडेंस क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, उनको क्या ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था। अब वहां से जब मैं 12वीं क्लास में था, 1995 की ये बात है, वहां से आज हम यहां पर कितने साल हो गए, 30 साल बाद। तो मेरी अचीवमेंट्स उतने ओवर कॉन्फिडेंस जितनी है या कम है या ज्यादा है, या मैं उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कहीं फंस गया? जो बातें मैं बोलता था वो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूं, और वे बातें मैंने करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ मेरा पेपर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे फर्स्ट रैंक आए। अब सिलेक्शन की गारंटी, सेंटर, फिर ये ब्रांचेस, ऑनलाइन ब्रांचेस करना जब मैंने शुरू किया 2014 में, तो 2014 में जब हमने शुरू किया था सेंटर की ब्रांचेस करना, तो उस टाइम पर सब लोग कहते थे पागल है, सटिया गया है। सेंटर हमारा यहाँ ठीक चलता था, भले इसने वहां सेंटर बढ़िया चला लिया, इसके दिमाग में सफलता का गुरूर चढ़ गया, पर मैंने वो ब्रांचेस कामयाब करके दिखाई। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसके कई गुना ज्यादा लोग ब्रांचेस पर बैठे हैं, जिसके कारण यहाँ ओवरलोड नहीं है। अगर सोनीपत में सारे बच्चे आते तो सोनीपत को कोटा बनाने में कौन रोक देता? अगर सारे बच्चे आकर के सोनीपत में पढ़ते तो सीकर जैसे हाल से फिर यहाँ क्या फर्क था? लेकिन उसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और कितनी चीजें करनी पड़ती, और उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा पड़ती। सीकर में जाकर के पढ़ने की कॉस्ट पता करो जरा, कोटा में जाकर के पढ़ने की कॉस्ट पता करो जरा, और फिर वहां पर डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब चीजें। अब तुम लोगों में से कितने लोग डिप्रेस्ड हैं? कितने लोग डिप्रेस्ड हैं यहाँ पर? अगर कहीं कोई दिक्कत है, मैंने पर्सनल नंबर दे रखा है, जो लोग बोलते हैं काउंसलिंग, किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से बात करो, मिल लो, डिस्कस कर लो, कोई भी बात है। सभी टीचर्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं, किसी से भी मिलो। अब हर रोज क्या करना है सर? हर रोज थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा और सीखना, थोड़ा और सीखना, थोड़ा और सीखना, ये हर रोज का काम है। हर रोज टेस्ट देने हैं। आज भी टेस्ट होने वाला है 1 बजे से 2 बजे, तो सब लोगों को पेपर देना है। अब जब वो पेपर दोगे तो जितनी जल्दी तुम्हारा पेपर खत्म होगा, रैंकिंग उतनी हाई आएगी। एक हाई रैंक होता है, 1000 कम होता है, तो पता होगा तुम्हें, 2000 और कम होगा, पता होगा ना। हाई रैंक आने का मतलब डिजिट वाइज कम रैंक होना। तब जितना कम टाइम लोगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, जैसे 100 नंबर में, तो 100 नंबर में जितने बच्चे आए उनका रैंक 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आता है। वो टाइम कंजम्पशन के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है?
अब 100 रैंक पर 100 नंबर लेकर के भी 300 बच्चे प्लस थे अब की बार इसमें। ये हर बार बढ़ा है। आज मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो है नंबर और बढ़ेगा धीरे धीरे करके। और जहां पर 100 नंबर नहीं आते हैं तो दिमाग नहीं लगाना, अगर सिलेक्शन लेना है तो किताब लेनी है और वो किताब भर के फिर रख देनी है। फिर 100 नंबर नहीं आए तो फिर से किताब लेनी और वो भर के रख देनी है। महीने 2 महीने में सब लोग 100 नंबर पर पहुंच जाएंगे। 5 7 10 पेपर देने पड़ेंगे, 10 पेपर 10 किताब, 100 नंबर आएंगे आगे। अब उसके बाद फिर ओल्ड जर्नल के एक एक चैप्टर वाइज, अब ऐप में कुछ जो भी गड़बड़ थी वो ठीक हो गई है, चैप्टर वाइज ऐसे टेस्ट बनाएंगे। अभी चैप्टर हो गया पूरा एवरेज का, तो बोलेंगे एवरेज का टेस्ट होगा, किसी और टाइम पर बता देंगे, सब लोग पेपर देंगे, पेपर दे करके काम बन जाएगा। मैंने जो बोला समझ में आया? अब क्लास रेगुलर लेनी है, होमवर्क करना है, होमवर्क में किताब भरना भी आता है, फिर टेस्ट देने हैं। तो नॉलेज चाहिए, स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। आज मैंने लगाया ना, एक स्टेटस लगा रखा मैंने, मेरा सिलेक्शन 2 नंबर से रह गया, फरीदाबाद की स्टूडेंट है, उसके ठीक ऊपर था, उसके 100 में से 96 नंबर थे, वहां आते हुए 4 गलत कर रखे हैं, 2 से फेल हो गया। ये टेस्ट ना देने के कारण है, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी की कमी। कुछ लोगों ने और भी कर रखा था, मेरे 7-8 नंबर जो है गलत हो गए आते हुए, और मैं 2 नंबर से या 1 नंबर से या पॉइंट मार्क से रह गई या रह गया, इस प्रकार के। तो ये सब बातें, जो बातें तुम्हारे साथ पेपर के साथ होनी है नहीं होनी है, सब हमने देख रखा है। शाम को, कल शाम तक भी मुख्य विवाद हरियाणा में चल रहा था, पूरे देश में चल रहा था, कौड़ी के टीचर या फूटी कौड़ी के पत्रकार। रिजल्ट आते ही सबके दिमाग में क्या चल रहा है? सरकार को अपनी सरकार चलानी होती है, जब भी फंसती है तब उस टाइम पर रिजल्ट को छोड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये जो रहता है कि रिजल्ट क्यों नहीं दिया, तब से अब तक अच्छी अच्छी खबर आ रही थी, उनको रिजल्ट देने की क्या जरूरत है? जहां फंसते नजर आए तुरंत से रिजल्ट आ गया। हाँ या ना? कल परसों एक लड़का, जिसका मैंने स्टेटस पर लगा रखा, 2-3 वो स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, बोला सर आपने परसों ही बोला था कि तेरा नंबर आने वाला है और आज आ गया। ये कहने की बात नहीं होती, जब जब सरकार फंसती है तब तक वैकेंसी आएंगी, रिजल्ट आएगा, टेस्ट होगा, युवाओं का ध्यान इधर उधर किया जाएगा। नीट का पेपर लीक होना, एसएससी के पेपरों में गड़बड़ होना, अब ये कैलेंडर जारी ना होना, जो इन सब चीजों के ऊपर जो बातें चल रही थी, फिर कौड़ी और फूटी कौड़ी, इस बात ने पूरे मीडिया को बढ़िया तरीके से धो दिया। उसका रिजल्ट ये है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? 2 दिन आगे पीछे वैकेंसी भी आएंगी, 2 दिन आगे पीछे पेपर भी होगा, 2 दिन आगे पीछे सिलेक्शन उसका होगा जिसके तैयारी बढ़िया है, नंबर बढ़िया है, जिसका काम बढ़िया है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगली बात, ये तुम्हारे लेवल पर नहीं है, पर अपने लेवल पर पहुंच करके इसको मैं फील करके, ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके बहुत बढ़िया से कह सकता हूं। क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया या तुम्हारा सिलेक्शन रह गया, तुम्हें कुछ दिन के लिए और पढ़ना पड़ गया, तो इस बात का उस टाइम पर तो गहरा दुख होता है। मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे पार्ट बता सकता हूं कि जो काम तब नहीं हुआ हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में हम लोगों को एहसास हुआ कि ठीक हुआ, उस टाइम पर वो काम नहीं हुआ, हमने बाद में ज्यादा अच्छा अचीव किया। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कभी बबीता मैम से पूछ लेना, मैंने तो कई बार बताया होगा। 2007 में सेंटर सोनीपत में, 2008 में किया था हमने, 2009 में हमने आईसीएस बनाया था, 2007 में गांव में हमने ट्यूशन पढ़ाया था स्कूल के बच्चों को, और हम लोगों का विचार था कि हम गांव में स्कूल खोलें। आज मेरा सवाल यह है कि गांव में अगर वो हमने तब स्कूल खोला होता तो गांव के जैसे कोई स्कूल होते वैसा ही एक स्कूल हमारा भी होता, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, और क्या होता? हाँ या ना? जिस टाइम पर हमारा वो स्कूल नहीं खुला तो हमें इतना दुख हुआ था, बस पूछो मत। किसी आदमी को मैक्सिमम दुख कब? जब किसी का बाप एक्सपायर होता। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, कितना दुख था, लेकिन स्कूल ना खुलने का दुख उससे ज्यादा था। सारी तैयारी करने के बाद फाइनल डे रह गया, फाइनल। जैसे आज शुरू करनी क्लास तो एक दिन पहले मना कर दिया उन्होंने, घर ले रखा था किसी का किराए पर कि हम नहीं देंगे, तो इतना दुख हुआ। कोई बात नहीं, 2008 में हम लोगों को स्कूल खोलना था, 2007 में हमने ट्यूशन पढ़ाया था। स्कूल ना खुलने के कारण हमने सुरेश सर के साथ
एस, इनके साथ हमने पढ़ाना शुरू किया। टाई अप ज्यादा लंबा नहीं चला, ये सितंबर के आसपास हमने शुरू किया था, जून तक हमारा टाई अप चला। जून 2009 में, ये 11 जून था जिस दिन हमने पहली बार क्लास ली थी आईसीएस के नाम से। तो 11 जून 2009 आईसीएस हमने बनाया। अब ये घटना आज किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, किसी से पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, कुछ भी नहीं करना, सीधा डिसीजन लेना कि हम ये करेंगे। ऐसा करने से हम लोग ज्यादा अच्छा कर पाए। आईसीएस की अचीवमेंट सब तुम्हारे सामने, मैं क्या बोलूं। उस टाइम पर कितना दुख हुआ, लेकिन अगर वो काम उस टाइम पर हो जाता तो फिर हम कहां रहते। बात समझ में आई? एक और बताता हूं। 2004 में जब बबीता मैम का सिलेक्शन नहीं हुआ, 2004 में ही होता तो फिर आज ये सब कुछ कैसे होता। 2004 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2004 में हमारा भी नहीं हुआ, 2005 में हम लोग इकट्ठे पढ़े, जॉब तो लगी गई, जॉब के साथ और जो बाकी चीजें हैं वो तुम समझ ही रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया या नहीं हो गया, इसमें बहुत ज्यादा सा दुख नहीं मनाना, बस एक लाइन याद रखनी है, सिलेक्शन तक पढ़ना है। क्या? सिलेक्शन तक पढ़ना है। जिस दिन तैयारी पूरी हो जाएगी ना, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। और तब तक अगर कहीं बीच बीच में बाधा हो रही है ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, 0.2 मार्क से रह गया, 0.3 मार्क से, ये सबके साथ होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पर चूक ना होती हो। ऐसे तो जो पार्वती थी, नाम सुना होगा तुमने पार्वती का, महादेव का। पार्वती को कई जन्म लेने पड़े थे महादेव से शादी करने के लिए। पता है इस बात का या नहीं पता है? वेरी गुड। मुझे आज यही कहना था, पेपर, रिजल्ट, एग्जाम, वैकेंसी आए, ज्यादा दिन हो जाते हैं तो सबका मन टूटने लगता है। ये किसी और टाइम पर फिर आता, फिर चेहरों पर रौनक भरता है। तो सिलेक्शन होने तक पढ़ना है, और जब भी गड़बड़ लगे तो आज वाली इस वीडियो को अपने पास से रिकॉर्ड करके रख लेना। जैसे ही निराशा आए, इस वीडियो को तुरंत से दोबारा फिर देख लेना। हाँ या ना? yes, sir. कुछ और बात तुम्हें कहनी हो? गॉड ब्लेस। क्या नाम है तेरा? प्रवीण कुमार। तुम भूना ब्रांच से। किस चीज में सिलेक्शन हुआ है? ग्रुप डी वाली जो पहली लिस्ट आई थी। वेरी गुड, समय आज लगा है। कितने दिन पहले लगा था तू नौकरी? 1 साल से ऊपर हो गया। पहले शुरू में सैलरी कितनी मिलती थी? 27,000। अब कितनी मिलती है? अब 31,000। 1 साल में कितने रुपए बढ़ गई सैलरी? थोड़ी तेज बोलो। अब जो नए लगेंगे ना, उसी भर्ती, उसी पेपर, उसी सब कुछ पर 1-2 नंबर कम ज्यादा का फर्क है। उनको हर महीने 27 मिलेंगे, इसको हर महीने 31 मिलेंगे। अच्छा, 6,000 पे एनपीएस वाले वो भी अलग से जमा होते हैं, तो 6,000 इसके और 6,000 सरकार के, वे इकट्ठे बाद में मिलेंगे। न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये पैसे तुम्हें 27 दिखे, 30 दिखे, 31 दिखे, पैसे ये नहीं होते। ये जिंदगी भर की तुम्हारी सिक्योरिटी, जिंदगी भर तुम्हें ये नौकरी, ये जिंदगी सेटल, ये टोटल चीजें ऐसे मिलेंगी। 5-4 साल में इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद भी पढ़ रहा। इस सीईटी में कितने नंबर हैं? 72 नंबर हैं, थोड़े कम रह गए। अब जो सीईटी में 80 नंबर लेके बैठे हैं, तो उनको ईवीएस लगा दिया कि नहीं लगा दिया? वो ओबीसी में है कि नहीं है? वे किसी रिजर्वेशन में है कि नहीं है? अगर 80 नंबर है तो उसका सिलेक्शन आगे कौन रोक देगा? और 80 नंबर अगर तुम्हारे नहीं आ रहे हैं तो फिर ये गलती तुम्हारी है कि आईसीएस की है? तुम लोगों को मैथ में पूरे नंबर लेने हैं, रीजनिंग में पूरे नंबर लेने हैं, हिंदी में पूरे नंबर लेने हैं। अब ये 3 सब्जेक्टों में तुम पूरे नंबर ले लोगे तो उसके आगे फिर जो जीके है, नेशनल जीके और हरियाणा जीके, उसका 80% ले लो। इंग्लिश में तुम्हारे 50% आए, 60 आए, 70 आए, 40 आए, ये 100% गारंटीड सिलेक्शन है।
अब मैथ के नंबर पूरे लेने तो मैथ के नंबर पूरे लेने का तरीका बताया, रीजनिंग के पूरे लेने तो रीजनिंग के पूरे लेने का तरीका बताया, हिंदी के पूरे लेने हैं तो 4 बार पढ़ दो। हिंदी में क्या दिक्कत आती है फिर? 4 बार सारे मुहावरे पढ़ दिए, 4 बार सारी लोकोक्ति पढ़ दी, 4 बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ दिया, वाक्यांश का प्रयोग जो है ये पढ़ दिया। और कहानी क्या हिंदी में? ग्रुप डी में, ग्रुप सी में और इनमें हिंदी आने वाली है वो तो बहुत ही कम आती है। ये तो जो रोज पढ़ाते रहते हैं तो रोज टीचिंग के लेवल की पढ़ाई होती है। टीचिंग में आता संधि और समास में क्या फर्क है? टीचिंग में आता इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा रस है, इस प्रकार की बातें आती हैं। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो जिनको सिलेक्शन लेना पहले नंबर पर मैथ में पूरे नंबर चाहिए। पूरे नंबर नहीं आ रहे, टेस्ट दिया पूरे नंबर नहीं आए, किताब ली भर दी। हर हफ्ते एक टेस्ट देना बेसिक का, एक टेस्ट देना है न्यू जर्नल का, और जिसमें नंबर कट गए उसी की किताब भरनी है। पहले बेसिक और न्यू जर्नल में पूरे कर दो, फिर चैप्टर वाइज करने हैं। एक चैप्टर किया, आ गया, पूरे नंबर है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पूरा चैप्टर दोबारा कर दो। अगले दिन फिर पूरा चैप्टर टेस्ट दो, नंबर आ गए पूरे तो ठीक, नहीं तो फिर कर दो चैप्टर। 2-3 दिन में चैप्टर में नंबर पूरे नहीं आने लग जाएंगे। थोड़ी तेज बोलो। एक महीने में 10 चैप्टर की एक किताब नहीं हो जाएगी लाल या हरी। और क्या चाहिए? पहले क्या करना है? मैथ के पूरे नंबर। बोल के दिखाओ। मैथ के पूरे नंबर। पहला काम क्या करना है? मैथ के पूरे नंबर। दूसरा काम क्या करना है? तीसरा क्या करना है? पता चल गया सबको? उसके बाद हिस्ट्री पढ़नी है। पहला चैप्टर एक दिन पढ़ा, अगले दिन फिर पढ़ा, अगले दिन फिर पढ़ा, 3 बार पढ़ लिया। एक दिन किताब में से पढ़ा, अगले दिन फिर वीडियो देखी, 4 बार वीडियो देखी। ऐप है तुम्हारे पास? 4 बार वीडियो देख ली और किताब में पढ़ लिया। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आ गया कि वो है क्या पूरा, जो तुम्हें चाहिए कि ये बातें लिख लेनी चाहिए, वे लिख लो। बाद में पेपर के टाइम पर उसको रिवाइज करना बहुत आसान काम होता है, और ये काम हर एक आदमी को अपना करना है। ऐसे मत कहा करो किसी आदमी ने नोट्स बनाए, बोला सर इसके नोट्स हमें दे दो। उसके नोट्स उसके काम आएंगे, तेरे काम आएंगे। समझ में आया? भाई एक हफ्ते में एक चैप्टर कर दिया, एक महीने में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट मिलेगी, एक महीने में तुम्हारी मीडिएवल हिस्ट्री। पहले मैथ, रीजनिंग और हिंदी, उसके बाद जीके के पीछे पढ़ना है, तब तक इंग्लिश भी हो जाएगी। कुछ मीठा हो जाए ले, तुम मैम को खिला दे। तुम लोगों ने इतना मीठा खिला दिया मुझे, अब जो है मीठा खाने के लिए डॉक्टर ने परहेज बता दिया। अब मैं मीठा खाऊंगा ना, मैडम मेरी घर जाके पिटाई करेंगे। सुनील सर को खिलाओ। सर आप तो खा लो पूरी, खा लो खा लो। वेरी गुड, आओ इधर, बहुत बढ़िया, अपने आप पे ले आया, बोला ये ना देवा। आ जाओ सुनील सर, आ जाओ आ जाओ। एक फोटो ले लेगा संदीप? अरे फोटो लेके देता है ना डाकी। बहुत बढ़िया, रुक 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 रुक, अभी तेरे से और पूछेंगे। इनके जितने सवाल है ना सारे बताओगा तुझे। तू भी कुछ ले आया है? वेरी, अरे पहले इधर आ, अब बाजा बाजा अंडा यार, तू इधर आ। भूना ब्रांच में पढ़ता था तू? अच्छा, भूना से कितनी दूर रहता था तू? 8 किलोमीटर। अच्छा, पानी के स्कोरे लेके आ भाई, ताली बजाओ इसके लिए जोरदार। बहुत बढ़िया, ये पक्षियों के लिए हम लोग जरूर रखेंगे। बहुत बढ़िया। अब बता तू भूना से कितनी दूर रहता था? 8 किलोमीटर दूर। गांव है वहां पर? जांडली कला। वेरी गुड। तुम्हारे गांव घर में कितने लोग हैं? ऐसे बोल, पापा, मम्मी, भाई। भाई नहीं है? अच्छा, तू है, मैरिड है। अच्छा, तेरी बीबी भी होगी? नुगा है पापा, मम्मी, मैं हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरा पूछना नहीं बनता क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कौन है? बहन, भाई? अकेला ही है? अच्छा अच्छा, 2 भाई थे, पहले एक भाई एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। चलो, अब तू ये बता, तेरी नौकरी लगने से तेरे घर का हाल बदला कि नहीं बदला?
तेरे घर सोच भी बदल गई और हालात भी बदल गए। तेरे पापा की इज्जत अच्छा हुआ, मुझे लगा कसौरों का कर दिया खा। ये मिठाई गिरने से पहले ही खा लो ना तुम लोग, एक एक खाना। हाँ खा ले, तेरा बर्थडे भी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खा ले। अच्छा कौन है वो? हैं? हाँ अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। चलो नौकरी लगने के बाद खुश है तू? वेरी गुड, थोड़ा और पढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। परिवार का हाल बदल गया, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, गॉड ब्लेस यू। नीचे मिलते हैं तेरे से ऑफिस में। कितने दिन और पढ़े तुम? कितने दिन पढ़े? 1.5 साल पढ़ा। इसका 1.5 साल में ही नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताली बजा दो इसके लिए एक बार। ऐसे बोलो, 2 दिन आगे पीछे वैकेंसी आएंगी ही। 2 दिन आगे पीछे पेपर होगा ही। 2 दिन आगे पीछे हमारा रिजल्ट आएगा ही। कुछ लोग तो रेगुलर क्लास लेंगे, होमवर्क करेंगे, टेस्ट देंगे, उनका नंबर आ जाएगा। हाँ या ना? और कुछ लोग बीच में ही गायब या यहां करके नहीं पढ़ेंगे। वो टोटल डिपेंड्स ऑन यू। जब ये रिजल्ट आता है ना, तो ये सारी तुम्हारी मेहनत को फिल्टर करके बता देता है। हाँ या ना? किसी के नंबर आए 92.74 और सिलेक्ट, और किसी के नंबर आए 92.72 और वो रह गया। अब नंबरों में फर्क कितना है? लेकिन लोगों को क्या लगेगा फिर? इससे होशियार, मेहनती और सिंसियर तो है ही नहीं, और इससे गधा, नकारा, उल्लू हो ही नहीं सकता। पर ये बात दूसरों को जवाब नहीं देना होता। तुम्हें पता कि तुम लोग सिलेक्शन के बहुत करीब हो। जो गड़बड़ हो रही है, जो गलतियां हो रही हैं, अगर नॉलेज कम है तो क्लास ज्यादा, स्पीड कम है तो प्रैक्टिस ज्यादा, और अगर एक्यूरेसी में कमी है तो टेस्ट ज्यादा, और सारी चीजें सही है तो सब चीजें प्रॉपर तरीके से। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते जाना। हाँ या ना? तुम लोग जिस दिन ज्वाइनिंग होगी ना, उस दिन तक अगर पढ़े तो जिस दिन रिटायरमेंट आओगे उस दिन लाल बत्ती की गाड़ी में आओगे, गजटेड पोस्ट से वापस आओगे। एग्जाम्पल मोहित का दे सकता हूं मैं, वैसे ही बहुत सारे लोग और भी हैं। होता क्या है कि पेपर होते ही आना छोड़ देते हैं। पुरानी तैयारी पर सिलेक्शन, कुछ लोगों ने 22 में ही छोड़ दिया ना, 22 में ही, और उस पर आज ज्वाइनिंग हो गई। पढ़ना कब छोड़ा? ज्वाइनिंग कब हुई? कुछ लोग अब तक पढ़ रहे हैं, तो 22 से अब तक 4 साल कितना ज्यादा पढ़ा। अब तुम लोग अपने आप फील करो, पहले साल कितना सीखता है बच्चा, दूसरे साल कितना सीखता है, तीसरे साल कितना सीखता है। जितनी आगे बढ़ता जाता है तो ज्ञान का लेवल उतना ज्यादा डीप होता जाता है। तो जितना बाद में पढ़ते हैं ना, उतना ज्यादा फायदा होता है। ये उस फायदे वाले मौके को छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए वे वहां जाएंगे और वहीं रह जाएंगे बस। अपने आप सरकार जब प्रमोट करेगी तब होंगे, और जो लगातार तब तक पढ़ता रहेगा उसका फायदा होगा। हाँ या ना? और इन सारी बातों से दूर हमारे पड़ोस में एक ऐसा सेंटर है, वहां दाखला लेते ही शाम को क्या मिलता है? तो जिनको ऐसे पढ़ने पर दिक्कत हो तो वहां जाके ज्वाइनिंग लेटर ले लो, तैयार लिए बैठे बस। सब कुछ नाम नूम सब कुछ भरा हुआ, जो सब कुछ मोर मार सब कुछ लिखा हो, बस नाम लिखना तुम्हारा, सोनू रमेश कुमार। हाँ या ना? बहुत धन्यवाद, मुझे इतनी बातें कहनी। सब टीचर्स ने सारी बातें सुन ली, अपनी अपनी बातें सब लोग बोलते जाएंगे तुम्हें। बेटा देखो, वही बातें रोज सभी टीचर्स करते हैं। एकमात्र एक तरीका है खूब पढ़ना, मेहनत करना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
लाइफ को सेट करने का। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन है और ये मान के चलना कि ये सब चीज़ें ना, जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी या ये फूटी कौड़ी या कौड़ी, ये सब हमारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। मेजर काम क्या है हमारा? पढ़ना और पढ़ाना। हमें इससे नहीं हटना। समाज में, पॉलिटिक्स में, देश में जो हो रहा है होने दो, उसमें एक्टिवली बस इतना रखो कि हाँ हम एक जिंदा इंसान हैं और हमारा एक इतना पार्टिसिपेशन हो कि जहाँ गलत है उसके खिलाफ हम बोलें और जो सही हो उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन अपनी पढ़ाई के मूल काम से नहीं हटना। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पढ़ लिख कर अपने घर के हालात सुधारना, एक ऐसा काम करना जिसको ज़िंदगी भर बैठ के हम आराम से अपने जीवन को चला सकें। तो वहीं घूम के आते हैं कि पढ़ाई को मिस नहीं कर सकते। ये जो उथल पुथल चलती है ना समाज में, कभी पॉलिटिक्स में, कभी जेंडर के बेस पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति पाति के नाम पे, हम सिर्फ इसको देखते हैं और अपनी एक विचारधारा को बनाते हैं। थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अपने मूल काम से हट गए। हमारा मूल काम पढ़ना और पढ़ाने का है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज तो क्लास करने लगभग टाइम इसी में हमारा लग गया, पर कोई नहीं, ये भी ज़रूरी है। समझ जिसकी विकसित नहीं है ना, वो पेपर भी पास नहीं करेगा। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मेंटली आप लोगों को समझदार और स्टेबल बनना चाहिए। समाज में क्या हो रहा है इसकी समझ होने से भी दिमाग का विकास होता है। चलो एक छोटा सा टॉपिक करा देती हूँ, आज टाइम बहुत कम है हमारे पास। कल हम कौन सा टॉपिक खत्म कर चुके हैं? पेज नंबर